लास्ट के एक मंथ का मैं आपको अगर अपना डेली रूटीन बताऊं तो मेरा बस 3 ही काम था, सिर्फ 3 काम। एक तरुण सर लास्ट में पॉडकास्ट भी देते थे, बहुत सारे चैप्टर्स के सर ने दिए थे। वो पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे। जब आप हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट दरभंगा मेडिकल कॉलेज। थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने पीडब्ल्यू के यकीन बैच को यूज करके नीट में सिलेक्शन लिया। हाँ, मैंने भी यकीन बैच से ही पढ़ा है और मेरा नीट 2023 में 638 नंबर आया था। मुझे पता है आप लोग जो मैक्सिमम वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग यकीनियन ही होंगे। आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मैंने क्या क्या किया था नीट से एक मंथ पहले यकीन बैच को कैसे यूज किया था ताकि मेरा सिलेक्शन हुआ। क्या मैंने सिर्फ यकीन बैच को ही फॉलो किया था? क्या सिर्फ यकीन से पढ़ के ही मेरा सिलेक्शन हुआ है? और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज मैंने यूज किया है, मैं इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से ही पढ़ा है, कोई भी कोचिंग, कोई भी ऑफलाइन मटेरियल कुछ नहीं फॉलो किया था। सिर्फ और सिर्फ यकीन बैच से ही पढ़ा है मैंने। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए मैंने पीडब्ल्यू का ऑफलाइन ज्वाइन किया था पाठशाला में, जहाँ पे संडे टेस्ट होता था। सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने ज्वाइन किया था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग में लिए थे, अच्छे कोचिंग में, मैं नाम नहीं बोलूँगा। लेकिन वो जब पढ़ते थे, जाते थे, मतलब उनके पास ऑफलाइन टीचर अवेलेबल होते थे कभी भी डाउट पूछने के लिए, या कुछ भी लाइव टू लाइव, मतलब सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था उन लोगों का टीचर से। और मैं जो कि अपना एक अकेला रूम में बैठ के पढ़ता था, मुझे भी ऐसा बहुत बार लगता था कि क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, मुझे भी ऑफलाइन लेना चाहिए था। क्या मैंने ऑनलाइन लेके कुछ गलती तो नहीं किया? मेरा कैसे, मतलब मैं पढ़ूंगा, मतलब अगर मुझे डाउट आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? बहुत सारा मन में आता था डाउट। लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। एक ही बात बोलूंगा कि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आपको अगर अपने आप पे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर अपने आप पे विश्वास है, अपने टीचर्स पे विश्वास है, तो आप ये बिल्कुल मतलब श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही। आप अगर ईमानदार हैं नीट के प्रति, कोई भी आपका ड्रीम है उसके प्रति अगर आप ईमानदार हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लास्ट के एक मंथ का बताऊं तो लगभग सिलेबस कंप्लीट हो ही गया था। फिजिक्स में मेरा थोड़ा सा पोर्शन बच रहा था लेक्चर देखना, और केमिस्ट्री और बायो में तो सिलेबस कंप्लीट हो ही गया था। और उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट हुआ था। तो फिजिक्स में जो मेरा लेक्चर जब पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो ही गया था। उसके बाद फिर एमआर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखते थे सारे चैप्टर्स के। उसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करवाते थे इंपॉर्टेंट सब, कुछ पीवाईक्यू और कुछ अपने से बनाए हुए क्वेश्चन, और कुछ मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। तो वो सारे मैंने लेक्चर अटेंड किए हैं। मैंने, आपको तो पता ही है कि मैंने फिजिक्स एमआर सर से पढ़ा है। टोटल कंप्लीट का कंप्लीट फिजिक्स मैंने सर के सारे लेक्चर देखे हैं, बैच वाले लेक्चर, और जो सर लेते थे यूट्यूब पे लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के, सर के मतलब मैंने सारे किए हैं। उसी टाइम के लगभग, जब एक मंथ था, उसी टाइम के लगभग उम्मीद बैच भी चल रहा था, तो उसमें भी सर के मतलब उम्मीद के लेक्चर मैंने किए हैं। मतलब लेक्चर थ्योरी पोर्शन के लिए मैंने नहीं किया है, सर बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी करवाते थे। तो उसमें जो क्वेश्चन करवाते थे सर टाइम स्टैम्प देख के, वहां पे मैंने सर के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। मतलब रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उसके बाद देख के जल्दी में, पूरा थ्योरी के लिए नहीं, मतलब जिस चीज का थ्योरी मतलब भूल गए थे उस सब का देखे थे, बाकी क्वेश्चन के लिए मेनली किए थे। और केमिस्ट्री में भी पंकज सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखते थे, यूट्यूब पे बहुत सारे सर क्वेश्चन करवाए हैं। और बहुत सारे सर का, मतलब सिर्फ पंकज सर का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सर केमिस्ट्री में करवाए हैं, और बैच में भी करवाए हैं, यकीन बैच में भी और यूट्यूब में भी। मैंने उन सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मैंने लगभग सभी का अटेंड किया है, उससे जितना हो सकता था उससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। और बायो में मतलब जो चैप्टर के मैं भूल गया था, उसमें मैं मतलब पुराने वाले उम्मीद में तरुण सर ने करवाया था रिवीजन उम्मीद का, उसको मैं स्पीड बढ़ा के देखता था जिस चैप्टर का भूल गया था। और बाकी मेरा नोट्स था ही, नोट्स से मैं अपना रिवीजन करता था। और क्वेश्चन जो सर करवाते थे बायो के, मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सर जो करवाए थे, तरुण सर ने बहुत सारे क्वेश्चन सेशन लिया है। वो उस टाइम तरुण सर ने फिजिक्स वाला छोड़ा था, उससे पहले हम लोग का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था, तो वहां से तो पढ़ते ही थे। और जो सर जो चले गए थे उसके बाद भी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे। मैंने यूट्यूब पे मतलब सर के सारे लेक्चर किए हैं, जितना भी सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करवाया था, बोटनी जूलॉजी दोनों के, तरुण सर और एमडी सर के।
मतलब मैंने उन्हीं से पूरा बायो पढ़ा है, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। उनके सारे लेक्चर मैंने अटेंड किए थे क्वेश्चन वाले। तरुण सर लास्ट में पॉडकास्ट भी देते थे, बहुत सारे चैप्टर्स के सर ने दिए थे। वो पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। जब आप चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस हो जाता है, और उसके बाद फिर आपको रिवीजन के लिए एकदम कम टाइम में चाहिए कि रिवीजन करें, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है पॉडकास्ट। आपने पता नहीं अभी तक सुना है या नहीं सुना है, लेकिन एक बार आप आंख बंद करके एक बार पूरा पॉडकास्ट को ध्यान से एक बार सुनिएगा तो आपका सारा चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो वो सारे पॉडकास्ट जो सर ने दिए थे, मैंने क्या किया था, मतलब उसको ऑडियो फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया था, और कुछ कुछ को वीडियो में ही यूट्यूब पे डाउनलोड कर लिया था, और उसे मैंने मतलब बहुत बार सुना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन मेरा नीट एग्जाम था, नीट एग्जाम से भी पहले, जिस समय एग्जाम देने जाते हैं 2 घंटा पहले भी मैंने पूरे रास्ता ईयरफोन लगा के वो पॉडकास्ट को ही सुना है रिवीजन के लिए। उससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिवीजन होता है। आप लोग भी जरूर सुनिएगा पॉडकास्ट को। लास्ट के 1 मंथ का मैं आपको अगर अपना डेली रूटीन बताऊं तो मेरा बस 3 ही काम था, सिर्फ 3 काम। एक तो रिवीजन, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और तीसरा मॉक टेस्ट जो मैंने देता था। तो रिवीजन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिवीजन मैं अपने शॉर्ट नोट से करता था। मतलब मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे फिजिक्स में, उससे मैं रिवीजन करता था। और बाकी जिसका भी मतलब थ्योरी लगता था भूल गए हैं, रिवीजन करने में मतलब दिक्कत आता है, उसका मैंने उम्मीद के लेक्चर से, वो MR सर के ही, मैंने वो सारे चैप्टर्स के किए हैं, शॉर्ट छोटे छोटे चैप्टर्स के। और जो टॉपिक में भूलता था, मतलब उम्मीद के लेक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब सारा चैप्टर सर पढ़ाते हैं डिटेल में, तो मैं पूरा चैप्टर नहीं, जो टॉपिक में हमको डर लगता था कि भूल गए हैं, वो टॉपिक हम करते थे उम्मीद के लेक्चर से। और बाकी मैंने पूरा अपने शॉर्ट नोट से ही रिवाइज किया। मैंने अपना पूरा फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाया था, आपने देखा ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और इसी तरह मैंने रिवीजन किया था अपने शॉर्ट नोट से। और केमिस्ट्री में भी बनाया था, और बायो में मैंने फुल नोट से बनाया था, तो उसी से मैं रिवीजन करता था। और 1 मंथ में मैंने रिवीजन ऐसे किया था, मैं आपको बता दिया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन मैंने 2-3 तरीके से सॉल्व किया था। एक तो सर ने आपको बताया ही अभी मैंने कि मैंने जितना भी लेक्चर हुआ था सारा अटेंड किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, या वो ऐप पे हो या यूट्यूब पे हो, मैंने सारा अटेंड किया। स्पीड बढ़ा के मैं देखता था, 1.5x 1.75x पे मैंने देखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। और मैं बता दूं कैसे मैं अटेंड करता था। जैसे सर स्टार्ट किए बताना, एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को जब सर दिए उस समय मैं पॉज करता था, क्वेश्चन पढ़ के पहले अपने से सॉल्व करता था। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर सर बताते ही थे। तो मेरा पूरा कोशिश रहता था कि पहले मैं अपने से ही ट्राई करूं, मेरे से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। तो मैं क्या करता था कि मैं एक पेज लेता था, उस पेज पे मैं लिखता था क्वेश्चन की, मतलब जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, ताकि मुझे पता चले मैंने कितना क्वेश्चन सही किया या गलत किया। सारा क्वेश्चन का मैं 1-2 करके सही किया कि गलत किया, टिक या क्रॉस करते जाता था। क्वेश्चन सेशन के बाद पता चलता था कि मैंने कितना क्वेश्चन गलत किया। मैं हर सेशन के बाद ये करता था और देखता था कि मेरा मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी मेरे से बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो रहा है या सही हो रहा है। मैं ये सब में किया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब में। तो आपको भी जब भी क्वेश्चन कीजिएगा अटेंड, तो आप भी जरूर एक पेज लेके बैठिएगा और उसमें जरूर लिखिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन गलत किया। ये बात को जरूर देखिएगा कि आपका मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव होना चाहिए, क्वेश्चन कम से कम गलत होना चाहिए। अपने से सॉल्व करने के लिए मैंने जो डीपीपी ऐप पे जो मैं मतलब मिलता था डीपीपी, वो मैंने लगभग सॉल्व किया था। जो मैंने छोड़ दिया था डीपीपी, जो डीपीपी मैंने छोड़ दिया था, नहीं सॉल्व किया था, वो सारे डीपीपी को मैंने सॉल्व किया था ये लास्ट के 1 मंथ में, जल्दी में। और उसके बाद फिर उम्मीद बैच में जो प्रैक्टिस सीट मिलता था उसको मैंने सॉल्व किया है। सारे चैप्टर्स के मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने किया है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स के किया है उम्मीद वाले डीपीपी को, रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मॉक टेस्ट का बताऊं तो मॉक टेस्ट मैंने लगभग जब लास्ट के 15-20 दिन बचा था एग्जाम से, तो लगभग मैंने डेली मॉक टेस्ट दिया है। डेली एक पेपर तो देना ही था, कभी कभी 1-2 दिन 1-2 पेपर दिया है, लेकिन डेली एक पेपर तो देना ही था। 40-50 OMR शीट को प्रिंट करवा के रख लिया था, और क्वेश्चन में मतलब बहुत सारा मैंने प्रिंट भी करवाया था, बहुत सारा मैंने ऑनलाइन भी दिया है। क्वेश्चन भले ही आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो क्वेश्चन पेपर, लेकिन OMR शीट को हाथ में लेके 3 घंटा का टाइमर लगा के आपको ऑफलाइन ही टेस्ट देना है। अभी तक आप भले ही ऑनलाइन दे रहे थे या ऑफलाइन दे रहे थे, लेकिन अब से ये आदत लगा लीजिए कि आप ऑनलाइन टेस्ट से ज्यादा मतलब ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस कीजिए,
क्योंकि बबलिंग करने का मतलब किसको पहले सॉल्व करना है, कैसे बबल करना है, सब चीज का ये छोटा छोटा जो डिटेल होता है, ये मतलब लोग इसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस का काम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। मेन नीट एग्जाम में जब आप बैठेगा तब आपको इसका पता चलेगा। इससे आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ता है। मतलब बबलिंग करने में बहुत लोग गलती कर देते हैं, बहुत नीट एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बबलिंग करने की वजह से बहुत सारा गलती होता है। आप अभी ये अच्छा टाइम है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी दे दीजिएगा और बबलिंग करने का भी आप सीख जाइएगा। मैंने जब टेस्ट देता था तो मैं रोल नंबर भी भरता था, तो बहुत बार मैंने गलती रोल नंबर भर दिया है। इससे आपको प्रैक्टिस होगा, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपको अब से जितना भी टेस्ट देना है आपको मतलब ऑफलाइन में ही देना है। 40-50 आप भी मॉक टेस्ट के लिए OMR शीट प्रिंट करवा लीजिए, और क्वेश्चन पेपर रहे या ना रहे, आपको फोन में रहे या प्रिंट करवा के रखें तो बहुत बढ़िया, करवा लीजिए। किसी का भी कहीं से भी आप क्वेश्चन पेपर दीजिए, बस वो न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसको आप दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं अभी से भी तो देना स्टार्ट कर दीजिए, अब टाइम है बिल्कुल सही। आपको डेली अगर हो सके तो अभी 2 दिन में एक टेस्ट दीजिए, लेकिन लास्ट के 20 दिन जब बचेगा तो उस समय डेली आपको एक टेस्ट देना ही है। और इसी टेस्ट के लिए मैंने मिस्टेक कॉपी भी बनाया था, जो मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप भी बनाइए मिस्टेक कॉपी और शॉर्ट में लिखिए कहाँ कहाँ क्या क्या गलती किए थे टेस्ट में। आप अगर बोलिएगा तो मैं उस मिस्टेक कॉपी का अपना आपको 1-2 पिक भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे मैंने लिखा था। और लास्ट में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी जो समय है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अभी अपना ख्याल आपको सबसे ज्यादा रखना है, मतलब अपने खाने पीने का, अपने सोने का, अपने हैबिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। खाना तो आपको एकदम बिल्कुल घर का खाना, मतलब एकदम फ्रेश खाना खाना है। कोई भी ऑयली या मार्केट का जो भी होता है समोसा कचौड़ी वो सब बिल्कुल नहीं खाना है। अभी 1 मंथ का बात है, 1-1.5 मंथ का नीट हो जाएगा, उसके बाद बहुत मौका मिलेगा खाने का। अभी आपको हेल्थ का बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि डेली आपको नींद भी अच्छा से लेना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा ही सो रहे हैं, 2 घंटा नहीं सोना है, आपको नींद भी अच्छा से लेना है और खाना पीना पे भी ध्यान रखना है। और डेली अगर हो सके सुबह उठ के आपको 10-15 मिनट योगा व्यायाम मतलब कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। दिन भर आपका फ्रेश मतलब माइंड रहेगा, एक्टिव रहेगा माइंड, तो जो भी चीज आप रिवीजन कीजिएगा जल्दी जल्दी होगा। इसलिए डेली हो सके तो योगा कीजिए और सुबह उठ के मतलब प्राणायाम व्यायाम कीजिए और अपने फैमिली मेंबर से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए थोड़ा मोड़ा, मतलब जिससे आपको बात करके अच्छा लगता हो। कभी भी आपको अगर लगे थोड़ा डिप्रेशन टाइप का तो आप बात कीजिए, मतलब अकेले में मत रहिए कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर कभी भी कुछ मतलब लगे तो बात कीजिए, जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, आपको मतलब सुकून मिलता है, कोई टेंशन नहीं होता है जिनसे बात करके, उनसे बात कीजिए। और बाकी बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, केवल और केवल पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि यही 1-1.5 मंथ है, जिसके बाद फिर आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर वही पुराना जिंदगी में आ जाना है, यही आपका डिसाइड करने वाला है। तो इसलिए एकदम बिल्कुल अपने आप को अभी झोंक दीजिए पढ़ाई में। और कहीं भी कुछ डाउट हो और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।